कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमें एक बहुत बड़ी फंडिंग मिली है। किसी अजनबी ने बहुत बड़ा पैसा चंदा भी दिया है। ये फंडिंग एक मॉडल विलेज के लिए, आदर्श गांव के लिए। पालम गांव का नाम सुना है तुमने? पालम गांव सर बहुत खूबसूरत है। डोनर ने हमें वहां इतना कर दिया है जिसे हमें अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाना है। किसी नेक इंसान ने ये खूबसूरत बंगला हमारे काम के लिए हमेशा के लिए डोनेट किया है। एक नई सुबह आती है, हमेशा नई किरणों के साथ। उम्मीद की किरणें, बदलाव की किरणें, आशाओं की किरणें। पालम गांव, एक नई चुनौती। मुझे पूरी उम्मीद थी पालम गांव से, यकीन था कि आप लोग जरूर आओगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को खबर मिली और आप लोग सब आ गए यहाँ पे। आज 20 लोग आए हैं, कल 200 आएंगे, फिर 2000 जमा हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए तालियां। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आज से लगभग 11 साल पहले हम कुछ लड़कियों ने यहाँ फुटबॉल खेलना शुरू किया था। वो जगह देख रहे हो? वहाँ एक ग्राउंड हुआ करता था जिस पर सिर्फ लड़कों का अधिकार था। वो वहाँ क्रिकेट खेलते थे, किसी को भी ग्राउंड के आसपास भटकने भी नहीं देते थे। फिर मैं इस गांव में आई, मैंने लड़कियों को इकट्ठा किया और मैं उनको ग्राउंड में ले गई। उन्होंने हमको बहुत गाया, चिढ़ाया, भगा दिया, लेकिन हम नहीं माने और हम खेले। इतना खेले कि हमारे खेल की इतनी चर्चा हुई कि खेल मंत्रालय तक बात पहुंच गई और हमारी टीम पूरे जिले में नंबर 1 पर आई और वो ग्राउंड हम लड़कियों को मिल गया। इस गांव के लोगों से उस टीम से बहुत प्यार हो गया। मेरे दिल के करीब था, मन ही नहीं करता था जाने का, लेकिन मुझे जाना था और मैं चली गई। फिर मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि वो फुटबॉल की सारी टीम की लड़कियों की शादी हो गई। कुछ गांव से बाहर चली गई और कुछ यहीं रह गई। और एक आपकी सहेली थी गीतू, उस टीम की गोलकीपर। मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा नाम खुशी है। माँ ने मुझे आपकी ये कहानी पहले बताई थी और ये भी बताया था कि कोच मैडम कहा करती थी, अगर हम साथ हों तो हर जंग में जीत भर सकते हैं। अगर हम साथ हों तो हर लहर में गीत भर सकते हैं। हम ये भी, हम वो भी, हम कुछ भी कर सकते हैं।
आज आप हमारे घर चलिए, माँ आपको देखेंगे ना तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। जरूर चलूंगी बेटा। अच्छा, जैसे हमने प्रतापपुर में लड़के लड़कियों की एक मिलीजुली टीम बनाई थी ना, हम चाहते हैं कि अब वैसी ही एक मिलीजुली टीम यहाँ भी बनाए। इसलिए तो हमने दोस्तों को इकट्ठा किया है। कुछ को खेत में काम करने जाना था और किसी को खटिए पर लेटकर धूप सेकना था। हमने सभी को जमा कर लिया है ताकि सब एक साथ इकट्ठा हो। हम आपकी बातें सुनने के लिए आतुर हैं। किशोर और किशोरियों को लेकर जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, उनको लेकर एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। एक किशोर और एक किशोरी को चुनेंगे जिन्हें हम ट्रेनिंग देंगे और फिर वो बन जाएंगे आप सबके साथिया। इस साथिया से आप खुलकर अपने दिल की बात कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। फिर वो चाहे आपके शरीर में आ रहे बदलाव के बारे में हो, या पोषण के बारे में हो, आपकी खुशहाली के बारे में हो, हिंसा के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हो, या कोई और परेशानी, आप बेझिझक बात कर सकते हैं जैसे अपने दोस्तों से करते हैं। और अगर उनको लगा कि आपको और सहायता की जरूरत है तो वो आपको एएनएम दीदी के पास लेकर जाएंगे, और जरूरत हुई तो डॉक्टर के पास भी। और ये जो आपकी आशा दीदी हैं, ये आपके घर घर जाकर के आपके माँ बाप से मिलेंगी, उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में समझाएंगी और उन्हें अपने साथ करेंगे, उनका सहयोग लेंगे। आप लोग चाहते हैं ना कि एक ऐसा साथिया हो जो आपकी छोटी छोटी समस्याओं पर विचार करे और उसका सही समाधान निकाले? हाँ। अरे जरा जोर से बोलो। हाँ। ये हुई ना बात, तो आप ही चुनिए किसे बनाना चाहेंगे। लड़कियों में से कौन बनेगा? खुशी। और लड़कों में से साथिया कौन बनेगा? नवल। तो हमारे साथिया हैं नवल और खुशी। लेकिन यहाँ तो ज्यादातर लड़कों से बात करना भी मना है। उन्हें तो पान की दुकान के पास भी नहीं खड़ा होने देते। तो क्या वो हमें ऐसे खुलेआम सबसे मिलने देंगे? घर पर अगर पता चला कि हम लड़कियों से मिलकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करते हैं तो पहले तो वो खूब हंसेंगे और फिर इस पर रोक लगा देंगे। आपके घर घर जाकर आपके घर वालों से बात करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम है ना? तो चुनाव हो चुके हैं, साथिया चुन लिए गए हैं, तो अब चले हम थोड़ा खेलें। अरे आप समझिए तो सही गीतू जी। देखिए साथिया ना बहुत ही अच्छा है, आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं हमारे लिए आप सुनिए पहले। आप सुनिए। नहीं ये सब नहीं चलेगा। आप सोचिए सर, अपनी बेटी के बारे में सोचिए, कितनी समझदार है। नहीं। अरे आप सुनिए तो सही, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? गीतू जी आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नहीं ना। देखिए खुशी की तरफ देखिए जरा। ये इतनी समझदार लड़की है, सबने इसको चुना है। आप सुनिए तो सही गीतू जी। बिल्कुल भी एक बार आप बात को समझिए। ये सब लीडरी वगैरह हमको नहीं करना है। ये साथिया क्या है, ये सब हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। इसके बाबूजी तो इसको स्कूल भी ना भेजे, हम ही मिन्नतें कर करके इसको स्कूल भेजे पढ़ने के लिए। ये सब हमसे नहीं होगा। खुशी बता रही थी कि पहले आप भी फुटबॉल खेलती थी। बोलिएगा भी नहीं, ससुराल वालों को पता चल जाता तो वो शादी ही तोड़ देते, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। आपसे कोई मिलना चाहता है, शायद आपकी खोई हुई साथिया। शालिनी
कैसी है? ठीक हूँ, तुम कैसे? हमारी कहानी तो इतिहास बन के रह गई। कम से कम खुशी को तो फिर से एक नया इतिहास लिखने दो। हाँ कह दो, ये गीतू की बेटी है, जिसके गोलकीपिंग के चर्चे पूरे इलाके में मशहूर थे। चट्टान की तरह थी तुम, एक भी गोल तुम्हारे हाथ से निकल नहीं सकता था। हमें किशोर किशोरियों को भटकने नहीं देना है, इनकी आवाज को सुनना है, इनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना है। अगर ये होंगे स्वस्थ, तो ही तो उज्जवल होगा देश का भविष्य। आने वाला कल उन्हें पुकार रहा है। खुशी और नवल जैसे साथिया न सिर्फ इस गांव की, बल्कि अपनी पीढ़ी की तकदीर बदल सकते हैं। फिर मैं हूं ना, हम सब हैं इसके साथ, तुम्हारे साथ। अंदर एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ के लोगों की बहुत आस्था है इन पर। मैं अंदर जाके मन्नत मांगना चाहती हूँ। ठीक है नीलिमा जी, आप जाइए, हम आपका यहीं इंतजार करते हैं। ये लीजिए स्नेहा दीदी, किसी का फोन आए तो कह दीजिएगा, मैं बाद में फोन कर लूंगी। अंदर अच्छा नहीं लगेगा ना? जी, आप समाज के लिए इतना कुछ करती हैं, मैं आपके लिए टेलीफोन ऑपरेटर तो बन ही सकती हूँ। ठीक है, मैं अंदर होके आती हूँ। हाँ। हाँ मुन्ना। हेलो हेलो नीलिमा जी, लगता है आपने कुल्फी ज्यादा खा ली, आपकी आवाज एकदम बदल गई है। हाँ वो मौसम बदला है ना। नमस्ते डॉक्टर स्नेहा। सही पहचाना, नीलिमा जरा मंदिर गई। बोलो बोलो। नहीं वो कुछ काम था, बोले कुछ पूछना था उनसे, कुछ काम था। क्या काम? अब वो पूछना था कुछ, क्या वो कुल्फी के बारे में? नहीं वो जानना था कि टीके की जानकारी का आखिरी सम्मेलन कब हुआ था पंचायत में। बस इतनी सी बात। ये जानकारी तो तुम्हें मानवता के इंफॉर्मेशन डेस्क से भी मिल जाती। अरे हाँ वो तो यहाँ, लेकिन हमारा कंप्यूटर डाउन हो गया। मुन्ना, तुम्हारा ध्यान कहीं और है क्या? कहीं पालम गांव में तो नहीं? नहीं वो डॉक्टर जैर हमें बुला रहे हैं, जरा वहाँ जा रहे हैं, बाद में फोन करते हैं। बाकी सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ ठीक है, जल्दी में। ये क्या मुसीबत है, फोन कहीं और करते हैं, लग कहीं और जाता। मांग ली मन्नत? पूछोगी नहीं कोई फोन आया था कि नहीं? आया। आपकी मन्नत पूरी हो गई। मुन्ना का फोन आया था। लो। बड़े परेशान हो रहे हैं मुन्ना जी, चिंता हो रही है उन्हें आपकी। तनिक फोन तो कर लो। इस सुकून की कोई कीमत नहीं। आज मुझे सुकून है क्योंकि मेरे सपने सच हो रहे हैं। हकीकत का चेहरा खूबसूरत होता जा रहा है। कदम भले ही छोटे क्यों ना हो, पर कमजोर नहीं होने चाहिए।
अभी मैं जिनसे मिलवाने ले जा रही हूँ ना, हाँ जी। उनकी बेटी बहुत तेज है पढ़ने में, भाई भी बहुत तेज है, बट माँ बाप की नासमझी से ना दोनों घर बैठ गए हैं। क्यों? पता नहीं, अब यहाँ के लोगों को ना समझ में नहीं आता। आप जरा उनसे मिलके बात कीजिए। अरे आइए बेटा, देखते हैं। नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते। ये आपसे मिलने आई हैं और कुछ बात करने आई हैं। हाँ, सरपंच ने बताया था चौपाल पर। मैडम जी, ये बच्चे नहीं हैं, उम्र देखिए इनकी, जवान हो रहे हैं। यही उम्र है ना दूर रखने के लिए। हाँ, इसीलिए आपने अपनी बेटी को स्कूल से हटवा दिया? और क्या 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 होता है पढ़ाई के बहाने, हम सब जानते हैं, आप हमें मत बताइए। बेटे को भी स्कूल से हटवा दिया? हाँ, वो खेती बाड़ी में हमारा हाथ बटा रहा है। पढ़ाई लिखाई की आड़ में बस हंसी ठट्टा होता है। ये लोग अब जवान हो रहे हैं, अलग थलग रहेंगे तो गर्मी कम चढ़ेगी। देखिए, ये लोग किशोरावस्था में हैं। यही समय है जब बहुत जरूरत है इन्हें समझने की, इनके शरीर में आ रहे बदलावों को समझने की, इनकी भावनाओं को समझने की। अगर लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, अपनी बातें एक दूसरे के साथ नहीं बांटेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैडम जी, आपने जो दूसरे गांव में गुल खिलाया है ना, वो यहाँ मत खिलाइए, आप जाइए। इन्हें अज्ञानता में रखकर, इनकी बातों को ना समझकर, ना सुनकर, इन्हें यूं अलग अलग रखकर अगर आपको लगता है कि समस्या का हल निकल जाएगा तो आप गलत हैं, बहुत गलत हैं। देखिए, हम आपको समझाने आए हैं, कोई नया कार्यक्रम लेकर नहीं, बल्कि एक सच्चा प्रयास लेकर। अगर आप आज नहीं समझेंगे तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। वक्त तेजी से बीतता जा रहा है। स्त्रियों के ऊपर हिंसा, मानसिक तनाव, बलात्कार, इन सब की वजह अज्ञानता है और सबकी चुप्पी। अगर आप खुद इनसे बात नहीं कर सकते हैं, आपको झिझक होती है, तो कम से कम साथिया को तो बात करने दीजिए। भविष्य को गले लगाना है या अतीत के अंधेरे में ही अपना जीवन बिताना है, ये आपकी मर्जी। हो सके तो समझने की कोशिश कीजिएगा। नमस्ते। ये शाम एक करवट लेगी और कल सुबह में बदल जाएगी। सोच और धारणाएं भी कुछ इसी तरह धीरे धीरे बदलेंगी। बदलाव कोई करिश्मा नहीं, एक लंबी रात के बाद सुबह के इंतजार की तरह है। पर यकीन है कि वो सुबह कभी तो आएगी। पालम गांव एक खूबसूरत गांव है, मानो मनुष्य के लिए कुदरत का तोहफा। डॉक्टर स्नेहा नई उम्मीद, नए सपने और नए प्रयासों का पिटारा लेकर यहां पहुंची है। पालम गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए डॉक्टर स्नेहा ने प्रोजेक्ट साथिया शुरू किया, ताकि हमारे किशोर किशोरी भटके नहीं, एक दूसरे की आवाज सुने, उनकी समस्या का हल ढूंढे। इन्हीं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर तो देश की उन्नति का दारोमदार है। साथिया एक ऐसा कार्यक्रम है
एक ऐसी सच्चाई है जो सिर्फ इस गांव की नहीं बल्कि अपनी पीढ़ी की तकदीर बदल सकती है। डॉक्टर स्नेहा की सोच को क्या एक सच में बदला जा सकता है? देखते हैं अगली कड़ी में क्या होता है।